तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्या आपको यूज करना है। ठीक है, देखिए जैसे बोले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति का क्या करना है, कुछ अनुप्रयोग मतलब कहाँ पे उसका प्रयोग होगा करना है। जैसे देख लिए क्या क्या यूज होगा आपका। इसमें आपको यूज करना है साइन थीटा को, कास थीटा को और टैन थीटा को। ठीक है, यही तीन अनुपात इसमें यूज होंगे। ठीक है, लेकिन कब यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे और कैसे यूज होंगे, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो तीन अनुपात को आपको यूज करना है, साइन को, कास को, टैन को। इसमें सिर्फ तीन ही अनुपात यूज किया जाएगा। और आपका आगे जो है कॉट, सेक, कोसेक, तो साइन का व्युत्क्रम तो कोसेक हो जाता है, कास का व्युत्क्रम सेक और टैन का व्युत्क्रम काट हो जाता है। इसलिए सिर्फ आपको तीन इसी अनुपातों पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। अब इसमें पढ़ना क्या है और कहाँ पे यूज करना भी मैं इसको बता रहा हूँ। पहले इस पे आप जान लीजिए कि इसमें दो कोण होते हैं। देखिए जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, पहले इसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी था। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, पहले इसमें दो कोणों के बारे में जान लीजिए। पहला आपका होता है उन्नयन कोण। ठीक है, पहला क्या होता है आपका उन्नयन कोण। तो पहले इन कोणों के बारे में जान लीजिए, उसके बारे में मैं चैप्टर की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो उन्नयन कोण क्या है, ध्यान दीजिए। उन्नयन, नयन, नयन मीन्स होता है आंख, उन मतलब ऊपर की तरफ। जैसे हम क्या करें, कोई वस्तु यहाँ पे है तो हम यहाँ से देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे कुछ ऊंचाई होगी, कोई वस्तु कुछ ऊंचाई पर है तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और उन्नयन, नयन मीन्स होता है आंख, तो हम क्या करें ऊपर की तरफ, उन मतलब ऊपर। ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। यहाँ मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों, ये आपका आंख है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ये आंख है आपका, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ कोई वस्तु देख रहे हो। तो यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, एक त्रिभुज बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण, ऊपर की तरफ कोण बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा उन्नयन कोण। और दूसरा कोण होता है दोस्तों अवनमन कोण। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अवनमन मतलब फिर भी यहाँ पे क्या करोगे आप, नमन, आंख, फिर भी नयन ही आ रहा है यहाँ पे। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो अवधन नमन। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको अब ऊपर से देखोगे, ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ देखोगे तो वहां पे अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ कोई वस्तु देखोगे तो वहां उन्नयन कोण बनेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ नीचे से क्या देख रहे हैं, ऊपर की तरफ कोई वस्तु देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, तो कोई वस्तु कुछ ऊंचाई पर होगी। ठीक है, और जहां से मैं देख रहा हूं, जो वस्तु जहां से ऊंचाई पर है उसके नीचे बिंदु से कुछ दूरी से देख रहे हैं, तो ये कुछ दूरी हो जाएगी, और जहां से देख रहे हैं ये हमारा लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो करिए क्या, ध्यान दीजिए। पहले करना क्या होगा, आपको साइन का यूज कब होगा, कास का और टैन का यूज कब करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये ऊंचाई दिया हो, ये आपका क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और ये आपका दूरी है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, ये आपकी हो जाएगी दूरी। तो ध्यान दीजिए, आपका एक फार्मूला मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का बताया गया था ना दोस्तों। तो लाल बटे कक्का के हिसाब से मैं इसको साइन को, कास को, टैन को यूज करूंगा। जैसे हमेशा इसमें एक त्रिभुज बनेगा, आपसे किसी मीनार की बात की जाएगी, किसी पहाड़ की बात की जाएगी, किसी दीवार की, किसी वृक्ष की, इसी तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा, जब वृक्ष या खंभे की बात की जाएगी तो उसकी कुछ तो ऊंचाई होगी, और जहां से कोई देख रहा है या कुछ बन रहा है, कोण बन रहा है, वहां से कुछ दूरी होगी। तो यहाँ दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ समस्याएं थी, जिसको लेकर इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए ये ऊंचाई दे दिया, हम कोई व्यक्ति यहाँ अवनमन कोण बना नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो कुछ जहाँ जिस वस्तु को देख रहा है वो कुछ ऊंचाई पर होगा, और जो व्यक्ति जहां से देख रहा है कुछ दूरी पर होगा। ठीक है, तो जब इस सिचुएशन में ऊंचाई, देखिए ये आपका लंब होता है। ठीक है, ये आपका क्या, जैसे यहाँ पे देखिए जहां से देख रहा है वहां पे थीटा कोण बन रहा है, थीटा के सामने हमेशा लंब, लंब के सामने हमेशा कर्ण, और कर्ण के नीचे हमेशा क्या होता है, आधार होता है। क्लियर हो गया। अब आपको साइन का यूज कब करना है, कॉस का और टैन का यूज कब करना है, देख लीजिए। देखिए जैसे आपको दे दिया जाए लंब, ये देखिए लंब है, ये आधार। अब लंब आधार आपको इसमें मालूम है, तो लंब साइन, ये साइन है आपका। ठीक है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है।
सबसे पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा क्या टैन। तो क्या करेंगे टैन, देखिए लंब बटे आधार, टैन में क्या रहा लंब बटे आधार, लंब और आधार दिया रहेगा तो किसका प्रयोग करोगे आप टैन थीटा का, ठीक है। लंब और आधार दिया रहेगा तो किसका प्रयोग करोगे टैन थीटा का, और कास का प्रयोग करोगे आधार और कर्ण दिया रहेगा, यानी ये कर्ण और आधार दिया रहेगा तो वहां पे मैं किसका प्रयोग करूंगा दोस्तों कास थीटा का, ठीक है। तो आधार और कर्ण दिया रहेगा तो कास थीटा का, और साइन थीटा का प्रयोग कब होगा दोस्तों जब लंब और कर्ण दिया रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन तीनों सिचुएशन का हम कहाँ प्रयोग करेंगे, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि हमें साइन का प्रयोग करना है, कॉस का प्रयोग करना है या टेन का प्रयोग करना है, ये आपका क्वेश्चन आपको बताया रहेगा, ठीक है। अब उससे पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा किसका प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिए इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे टेन कॉस साइन का प्रयोग कब करना है ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या बताता हूँ दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे दे दिया टेन थीटा, तो थीटा जो होगा यहाँ पे जो कोण बनेगा वही थीटा का मान होगा। ध्यान दीजिए मैं थीटा यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ, जो यहाँ पे कोण बनेगा जैसे 60 अंश 30 अंश जो भी दिया रहेगा वो क्या होगा थीटा का मान हो जाएगा। अब वहाँ पे थीटा का मान रख दीजिए और लंब कर्ण आधार जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पे रख लूंगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब इतना जब आपको क्लियर हो गया तब क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन को देखते हैं पहले कैसे होगा, आपका भी कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 9 के ए की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, चलिए पहले मैं इसको पढ़ता हूं उसके बाद मैं क्या करता हूं दोस्तों इसको हल कराता हूं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए बुक की तरफ देखिए दोस्तों आप लोग भी। इसमें बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार मैं क्या बनाऊंगा दोस्तों, चित्र बनाऊंगा, ठीक है। जब आपका चित्र बन जाएगा तो क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि का कोई एक बिंदु है जो मीनार से कितने 30 मीटर की दूरी पर है। तो पहले आप एक मीनार बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक सीधा क्या है मीनार है, और यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए 30 मीटर की कोई यहाँ पे दूरी हो गई, ठीक है। जहाँ पे बिंदु है ये कितने मीटर की हो गई, 30 मीटर की हो गई। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो जैसा क्वेश्चन बोले पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसी के अनुसार आप बनाते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना दीजिए कितने अंश का कोण दोस्तों, 30 अंश का कोण। क्लियर हो गया। देखिए अब आपसे पूछ रहा है इस मीनार की आप क्या बताइए, ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करना होगा, जो जो दिया उसको लिख लीजिए। पहले मैं इसके बिंदुओं को मान देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इसको मान लीजिए क्या ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए क्या सी। आप कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर ए बी सी डी जो भी मानना है आप अपने से मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ए बी और क्या मान दिया सी मान दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है मीनार से बिंदु की दूरी कितनी मीटर की है, 30 मीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितने मीटर की है दोस्तों, 30 मीटर की है। क्लियर हो गया। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करिए आप मान लीजिए h मीटर है, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई कितना h मीटर। अब यहाँ से जहाँ पर ये शिखर पर देख रहा है, जब ये शिखर पर देख रहा है जहाँ बिंदु से ये शिखर बन रहा है वो कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो चित्र आपका यह बन गया है। अब क्या करना है, जो आप माने हो पहले उसको लिख लीजिए और जो दिया है उसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले माना क्या हूँ, तो जो माना हो उसको लिखता हूँ। तो देखिए मैंने मीनार की ऊंचाई मानी है क्या दोस्तों, h, ठीक है। तो यहाँ लिख जो पूछा जाए पहले उसको मान लिया करें, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए माना क्या मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपका देखिए क्या है BC, ठीक है। मीनार की ऊंचाई BC बराबर मैंने क्या मान लिया दोस्तों, h माना है। क्या माना दोस्तों, h मीटर, ठीक है। ये हमने माना है। अब दिया क्या है, AB बराबर यानी मीनार से और जो बिंदु है उसकी दूरी। तो मीनार से बिंदु की दूरी क्या है आपकी AB। तो AB बराबर आपका दिया है यहाँ पे कितना, 30 मीटर। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 30 मीटर। अब ध्यान दीजिए और थीटा, ये कोण दिया है थीटा, थीटा बराबर कितना है
30 अंश। जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए, लिख लेंगे तो क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, हल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब जो भी मान दिया गया था मैंने लिख लिया, आपको निकालना है इसे मीनार की ऊंचाई। अब देखिए इसमें दिया क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। क्लियर हो गया। जब ये लंब कर्ण आधार हो जाएंगे तो देखिए लंब और क्या दिया, इसमें आधार दिया है। ठीक है, लंब और क्या है, आधार है, तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मैंने बताया इसमें सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होगा, साइन का, कैस, कॉस का और टेन का, तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिए अब इसमें किसका प्रयोग करें, भारी सस्पेंस है, तो सस्पेंस मैं आपका दूर कर देता हूं। देखिए लंब कर्ण आधार आप क्लियर कर लिया करिए। जब लंब कर्ण आधार आपका क्लियर हो जाएगा तो देखिए इसमें लंब दिया है और आधार दिया है। आपको फार्मूला मैंने बताया है क्या, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का में ध्यान दीजिएगा, तीसरा ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये टेन होगा। तो टेन क्या देखिए किस में दिख रहा है, लंब बटे आधार किस में दिख रहा है, तो लंब यहां है और आधार यहां है, तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, तो टेन का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए लंब और आधार किस में मिलता है आपको, टेन में, तो यहां पे मैं किसका प्रयोग करूंगा, टेन थीटा का। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या आपका BC, तो यहां लिख दीजिए BC अपान आधार, आधार क्या है आपका AB। ठीक है, क्लियर हो गया। इतना करने के बाद आप लिखना चाहते यहां भी लिख भी दीजिएगा त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहां लिख दीजिए त्रिभुज ABC में, ऐसे लिख के तब हल किया करें। ठीक है, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर BC अपान क्या निकला, AB। अब थीटा का मान कितना अंश है दोस्तों, 30 अंश। देखिए तो यहां पे आप क्या करोगे, tan थीटा का मान रख दोगे 30 अंश बराबर BC, तो BC का मान कितना है दोस्तों, H, तो यहां पर रख दीजिए आप H। AB का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 30, तो रख दीजिए यहाँ पे 30। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी के अंदर 3। ठीक है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी के अंदर 3 बराबर ये ऊपर H बटे कितना दिया है 30, तो H बटे कितना कर दीजिए 30 कर दीजिए। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे किसका मान दोस्तों, H का मान निकालना है। तो जब आपको H का मान निकालना है तो 30 का यहाँ गुणा कर देंगे, और यहाँ पे देखिए तो H बराबर कितना, 30 का 30, तो 30 हो जाएगा, और नीचे करड़ी के अंदर 3 है, तो नीचे करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। और आपको एक बात बता दूं, जब भी नीचे करड़ी में कोई मान आए तो उसका हर का तुरंत प्रमेयीकरण कर दीजिएगा, तुरंत कर दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे करड़ी के अंदर 3 आ गया ना, तो हर का प्रमेयीकरण जब यहाँ पे करेंगे तो करड़ी के अंदर 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, करड़ी के अंदर 3 से नीचे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे करड़ी को हमेशा हटाना रहेगा। ठीक है, तो नीचे करड़ी को हटाने के लिए मैं यहाँ पे गुणा करूंगा। ठीक है, तो क्या करोगे, 30 बटे करड़ी के अंदर 3 है, तो यहाँ पे क्या करो, हर का प्रमेयीकरण कर दो, यानी करड़ी के अंदर 3 से ऊपर भी गुणा कर दो और करड़ी के अंदर 3 से नीचे भी। जो यहाँ रहेगा उसी से गुणा करना है ऊपर नीचे, और अन्यथा किसी से गुणा मत कर देना बाहर से लाके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ऊपर करिए, तो H बराबर 30 का करड़ी के अंदर 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 30 करड़ी के अंदर 3 आ जाएगा। ठीक है, और करड़ी के अंदर 3 से करड़ी के अंदर 3 में करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, क्योंकि अंक समान है, करड़ी के अंदर जो अंक है वह क्या है, समान है, तो करड़ी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, 3। ठीक है, अब जो बचा देखिए यहाँ ऊपर बचा 30 और यहाँ बचा नीचे 3, तो 3 से 30 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दहम में 30, तो यानी कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे करड़ी के अंदर 3 है तो लिख दीजिए करड़ी के अंदर 3। और ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मीटर में दिया गया है, तो ये भी इतना क्या निकल जाएगा, मीटर। ठीक है, 10 करड़ी के अंदर 3 मीटर, इसी को क्या कर दीजिए आप दोस्तों, आंसर कर दीजिए। समझ में आया कैसे होगा, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ आपको सस्पेंस रह रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वो भी क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल किया जाएगा, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम लोग करते चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता हूं। इसने बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है। ठीक है, और छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण भी बनाता है। जब छूता है तो कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह कितने मीटर का है, 8 मीटर का है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पूरा क्या करना दोस्तों,
पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक पेड़ है, ठीक है, एक क्या है यहाँ पे पेड़। तो पहले आप एक पेड़ बना लीजिए। अब एक पेड़ और ऊपर था, ये पेड़ थोड़ा और बड़ा था, यहां तक बना लीजिए। ठीक है, लेकिन ये पेड़ क्या हुआ, यहीं से टूटा, और जब यहीं से टूटा तो ये पेड़ क्या हो गया, ऐसे मुड़ के आके कहां पे गिर गया, यहां पे बिना। ठीक है, जब यहां पे गिरा तो जमीन से आके ये पेड़ क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, पेड़ आपका यहां तक है, ठीक है, लेकिन यहां से क्या हुआ, ये टूट गया है, और टूट के आके जमीन से मिल रहा है, और जमीन से जहां पे मिल रहा है, यहां से यहां की दूरी कितनी मीटर की है, 8 मीटर की है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या है दोस्तों, जो पेड़ टूट रहा है, जहां से टूटा, जो पेड़ का जड़ है, जड़ से क्या है, यहां तक जहां पे पेड़ आके जमीन को छू रहा है, वहां पे पहला नंबर 30 अंश का कोण बना रहा है, और कितने मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर ये कोण बना रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको मान लीजिए क्या ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। आप बिंदु को कहीं भी कैसे भी मान सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे पेड़ क्या है, पूरा डी मान लीजिए। ठीक है, तो ए बी सी डी पूरा मान दिया। अब यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का, तो कर दीजिए यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है। और जो ये पेड़ छू रहा है टूट कर जहां पे, और पेड़ की जड़ से कितनी दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है, तो यहां लिख दीजिए 8 मीटर की दूरी पर। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 8 मीटर की दूरी पर। अब आपको ध्यान दीजिए, जितना पेड़ बचा है उसकी पहले आप ऊंचाई मान लीजिए। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई आप मान लीजिए क्या, h, क्या मान लेते हैं आप, h। जितना पेड़ बचा है पहले उसकी ऊंचाई निकल जाए। जब उसकी ऊंचाई निकल जाएगी तो क्या करूंगा मैं, इसकी निकाल लेके इसको इसमें जोड़ दूंगा, आपका पूरा ऊंचाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्या करते हैं, देखें यहाँ पे ए बी सी हमने सभी मान दिया, बिंदुओं को मान दिया है। अब जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है, दिया जो है देखिए मैं लिख देता हूं आपके सामने। पहले आपने माना है ए बी क्या है दोस्तों, h मीटर। ये जो पेड़ की ऊंचाई है जहां तक टूटा नहीं है वहां तक क्या है, ए बी। तो ए बी बराबर मैंने क्या मान दिया दोस्तों, h मीटर। ठीक है, ए बी बराबर क्या मान दिया दोस्तों, h मीटर। और आपको बी सी बराबर दिया है कितना, 8 मीटर, तो यहां लिख दीजिए 8 मीटर। क्लियर हो गया। ए बी बराबर मैंने h मीटर मान दिया, जो पेड़ टूटा नहीं, जितना खड़ा है उसका ऊंचाई h है। अब आपको क्या बोला है कि हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरा पेड़ कितना लंबा था। अच्छा बताइए, पूरा पेड़ लंबाई कैसे निकल पाएगा, जो टूट के यहाँ पे गिरा है पहले आप उसको निकालेंगे, फिर ये निकल जाएगा तो इसको भी निकालेंगे, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों, नहीं समझ में आया, चलिए पहले हल करता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो हल करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या लोगे, ए बी सी त्रिभुज है, तो यहां लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में आप यहां पे लिख दीजिए। अब देखिए दिया क्या है, मैंने बताया कि हमेशा ये लंब होगा, कोण के सामने हमेशा क्या होता है, जो कोण दिया रहता है उसके सामने लंब, और लंब के सामने कर्ण, कर्ण के नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए लंब बट्टे आधार किसका होता है, लंब दिया आधार, तो लाल बट्टे कक्का से चेक कर लीजिए, लाल बट्टे कक्का से चेक कर लीजिए किस अनुपात का प्रयोग करना है, साइन का करना है, कॉस का करना है या टैन का। तो लंब बट्टे आधार, तो लंब और आधार, तो साइन कॉस टैन, टैन का प्रयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, किसका प्रयोग करना है, टैन का। तो चलिए टैन थीटा बराबर यूज करिए यहाँ पे, टैन थीटा बराबर, अब क्या लगाएंगे, लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका हो जा रहा है ए बी, तो यहां लिख दीजिए क्या, ए बी, और आधार क्या हो जा रहा है, बी सी, तो ए बी अपान क्या लिख दीजिए यहां पे दोस्तों, बी सी। टैन थीटा बराबर ए बी अपान बी सी। अब ध्यान दीजिए, थीटा का मान कितना अंश दिया था, 30 अंश, तो यहां पे लिख दीजिए थीटा बराबर 30 अंश आपका दिया भी गया है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, थीटा की जगह पे मैं रख दूंगा 30 अंश, तो टैन कितना हो जाएगा, 30 अंश बराबर ए बी का मान मैंने क्या माना है दोस्तों, h, तो यहां पे h कर दीजिए बी सी का मान कितना है दोस्तों, 8, तो यहां पर रख दीजिए आप कितना, 8। क्लियर हो गया। अभी मैं यहां से ऊंचाई निकाल लूंगा, इसको भी निकालूंगा, जब दोनों निकल जाएंगे जोड़ दूंगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टैन थीटा बराबर निकल गया h अपान, टैन 30 अंश का मान निकल गया h अपान 8। ठीक है, अब क्या करोगे, टैन 30 अंश का मान कितना होता है, तो टैन 30 अंश का मान होता है 1 बटे कर्ण के अंदर 3। ठीक है, बराबर h अपान कितना हो जाएगा, 8। अब h बराबर निकालोगे तो 8 का कितना हो जाएगा, 8,
तो h बराबर निकालोगे 8 1 का 8 और नीचे करनी के अंदर 3 है तो नीचे करनी के अंदर कितना कर दोगे 3। मैंने आपको क्या बताया, जब भी करनी के अंदर नीचे कोई मान आए, अगर हर में कोई मान करनी के अंदर है तो क्या करोगे, उसी का हर का प्रमेयीकरण कर दोगे। तो हर का प्रमेयीकरण करोगे तो क्या करोगे, ध्यान दो, 8 बटे करनी के अंदर कितना है 3 है, तो इसी से करनी के अंदर 3 से ऊपर गुणा कर दो और करनी के अंदर 3 से नीचे गुणा कर दो। अब गुणा इसलिए किया जाता है ताकि नीचे का करनी हट जाए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। अब ध्यान दीजिए, नीचे का करनी हमें हटाना है, तो अब क्या करोगे, 8 का करनी के अंदर 3 में गुणा करोगे तो 8 करनी के अंदर कितना हो जाएगा 3, और नीचे करनी के अंदर 3 से करनी के अंदर 3 का गुणा करोगे तो करनी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना दोस्तों 3, ठीक है। तो 8 करनी के अंदर 3 बटा 3, ये क्या आ गया दोस्तों, मीटर ऊंचाई आ गया। यहां तक जितना पेड़ आपका बचा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8 करनी के अंदर 3 बटा 3 मीटर, ठीक है। अब आपको ये ऊंचाई मिल गया, आधार तो आपको पता ही है। अब ध्यान दिया, अगर मैं जो पेड़ टूटा है अगर मैं इसकी लंबाई निकाल लूं और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरी पूरी लंबाई पेड़ की निकल जाएगी। तो आपको अभी क्या नहीं पता है, AC नहीं पता है। देखिए ये तो ऊंचाई तो निकल गया, ऊंचाई कितना निकला, h करने का 8 करने के अंदर 3 बटे 3, ऊंचाई तो आपका h निकल गया है। अब रह गया जो टूटा पेड़ है, जितना पेड़ खड़ा है उसका ऊंचाई निकल गया। अब जितना पेड़ टूटा है उसका भी तो ऊंचाई निकाल लीजिए, उसका भी तो दूरी निकाल लीजिए कितना लंबा है। तो चलिए उसका दूरी निकालने के लिए देखिए ये AC, अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। देखिए ये क्या है, लंब दिया, आधार दिया, कर्ण नहीं पता है, तो ये कर्ण ही बन रहा है ना यहाँ पे जो पेड़ टूटा है। तो क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करोगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको हल करोगे तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या बन रहा है AC, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, AC का स्क्वायर बराबर फिर क्या करोगे लंब स्क्वायर, तो लंब आपका यहाँ पे क्या है AB, तो कर दीजिए AB का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर, तो आधार आपका क्या है BC, तो यहाँ पे कर दीजिए आप BC का स्क्वायर। क्लियर हो गया। AC पता नहीं तो AC को आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमें AC यहाँ पे निकालना भी है। तो AC स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, AB का मान कितना है h, और h का मान मैंने क्या निकाला है 8 करने के अंदर 3 बट्टा 3, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 8 करने के अंदर 3 बट्टे 3 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस BC, तो B और C की दूरी कितनी है दोस्तों 8 मीटर, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 8, स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए थोड़ा आगे भी देख लेते हैं, अब क्या करना है, AC स्क्वायर यहाँ पे आप ऐसे लिखिए जैसे पे है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 का वर्ग, 8 × कितना हो जाएगा 64, तो लिख दीजिए यहाँ पे 64 गुणते करनी के अंदर 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना दोस्तों 3, और नीचे 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9। क्लियर हो गया दोस्तों, प्लस अब यहाँ पर 8 का वर्ग करिए तो 8 × कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे भी निकाल लेते हैं, तो देखिए 3 त्रिक 9, 3 से 9 कटेगा, बचेगा नीचे 3, अब 3 का गुणा हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 64, तो 64 लिख लीजिए, प्लस 3 का गुणा करेंगे 3 चौके 12, ठीक है, हासिल 1, 3 छक्के 18, 19, 100 कितना आ जाएगा 92, और पूरे के बटे कितना बचेगा दोस्तों 3, तो पूरे के बटे आप 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, ऊपर 4 2 6 और 9 6 15 और हासिल 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना है 3, तो 256 बट्टे कितना आ गया 3, वो भी AC स्क्वायर बराबर आया। आपको निकालना क्या AC का मान निकालना ना, तो AC बराबर निकालोगे, इस पे से हटाओगे आप स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा दोस्तों करनी लग जाएगा, तो करनी लगेगा, करनी के अंदर कितना हो जाएगा 256 बटे 3। अब क्या करना है 256 को करनी से बाहर निकालिए, तो 256 16 16 में 200 कितना होता है 56, आपको पता है दोस्तों कि 16 16 में कितना होता है 256, तो 256 को जब बाहर निकालोगे तो 16 निकलेगा, और 3 को बाहर निकालोगे 3 बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये करनी के अंदर ही रह जाएगा, तो 16 बटे करनी के अंदर 3, ये कितना निकल गया दोस्तों AC की दूरी। आप मीटर लिखना चाहे तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इतना मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए जो वृक्ष खड़ा था उसका भी मैंने दूरी ऊंचाई निकाल दिया 8 करनी के अंदर 3 मीटर, और जो टूटा है उसका निकला 16 बटा करनी के अंदर 3 मीटर। अब जो खड़ा है जो टूटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पहले वृक्ष कितनी लंब ऊंचाई की थी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का क्या करता हूं मैं दोस्तों जोड़ देता हूं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा, ये पूरा वृक्ष कितना है BD, तो चलिए पेड़ की ऊंचाई पूरा निकालने के लिए क्या करोगे BD बराबर लिख दोगे, तो यहाँ लिखिए पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। हमें क्या निकालना है पेड़ की ऊंचाई, पूरा पेड़ की ऊंचाई निकाल रहे हो तो यहाँ लिख दीजिए पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर पूरी ऊंचाई क्या है आपकी पेड़ की
BD, ठीक है। तो लिख दीजिए BD बराबर, अब ध्यान दीजिए BD बराबर क्या करेंगे, जो पेड़ क्या है खड़ा है, जो अभी तक टूटा नहीं हो पेड़ क्या है आपका AB है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे AB, BD बराबर क्या निकलेगा AB, और जो टूट के गिर चुका है पेड़ वो क्या है AC, ठीक है। तो BD बराबर AB प्लस क्या निकला AC निकल गया। यहाँ पे क्लियर हो गया इतना। आप निकाल रहे हो यहाँ पे BD, तो BD को आप ऐसे करिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई आप निकाल रहे हो, ठीक है। AB का मान देखिए आपका कितना आया है, देखिए AB, तो मैंने AB को ऊंचाई माना H माना है, और H का मान आया 8 करनी के अंदर 3/3। तो यहाँ पे आप क्या करो, AB की जगह रख दोगे 8 करनी के अंदर 3/3, यहाँ पे मैं ऐसे ही रख दूंगा, ठीक है। और प्लस AC, अब जो वृक्ष टूटा है उसकी दूरी कितनी निकली 16/करनी के अंदर 3, तो इसकी जगह पर रख दीजिए 16/करनी के अंदर कितना 3। क्लियर हो गया। अब क्या करिए दोस्तों, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम जब लोगे तो 3 करनी के अंदर कितना आ जाएगा 3, जो नीचे रहेगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से 3 कटेगा तो बचेगा कितना करनी के अंदर 3, और करनी के अंदर 3 से जब 3 करनी के अंदर 3 में गुणा होगा तो करनी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 3, और 3 का 8 में गुणा होगा, 8 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 24। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से समझाता हूँ। देखिए 3 से 3 कटेगा तो बचेगा कितना करनी के अंदर 3, और यहाँ ऊपर कितना 8 करनी के अंदर 3, तो जब 8 करनी के अंदर 3 में करनी के अंदर 3 से आप गुणा करोगे तो 8 तो आपका ऐसे रहेगा, करनी के अंदर 3 करनी के अंदर 3 अंक समान है, तो क्या होता है करनी हट जाता है, बचेगा सिर्फ कितना 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 24। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 24 प्लस, अब ध्यान दीजिए करनी के अंदर 3 से करनी के अंदर 3 कटेगा बचेगा 3, अब 3 का 16 में आप गुणा करेंगे तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसको जोड़ लेता हूं। अब इसको आप जोड़ दीजिए 48 और 24, तो 48 24 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 72, ठीक है। 48 24 कितना हो जाएगा 72, और नीचे कितना 3 करनी के अंदर 3 है, तो इसको ऐसे ही आप लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब बताया था मैंने आपको क्या, जब भी आपको नीचे करनी दिखे तो आप करना चाहे तो आंसर आप यही कर सकते हो, लेकिन जब भी मैंने आपको यही बताया था कि जब भी नीचे करनी दिखे तो क्या करिए, आपका हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए, तुरंत आप उसका क्या कर दीजिए हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है 72/3 करनी के अंदर 3, तो इसका मैं हर का प्रमेयीकरण करूंगा तो यहाँ पे कितना करनी के अंदर क्या दिख रहा है आपको, करनी के अंदर 3 दिख रहा है ना, तो 3 करनी के अंदर 3 से गुणा नहीं करना है, करना किससे, सिर्फ जो कर्णिक है अंदर है उसी को लेकर चलना है। तो यहाँ कर्णिक के अंदर 3 है तो ऊपर भी कर्णिक के अंदर 3 से गुणा कर दीजिए, और नीचे भी कर्णिक के अंदर 3 से गुणा कर दीजिए। क्यों गुणा करेंगे, देखिए समान अंक रहेगा तो गुणा होगा, कर्णिक आपस में क्या होते हैं हट जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या होगा, 72 का कर्णिक के अंदर 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 72 कर्णिक के अंदर 3, और नीचे 3 है यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, और क्या करोगे दोस्तों कर्णी के अंदर 3 से कर्णी के अंदर 3 में गुणा होगा, देखो 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कर्णी के अंदर 3 से कर्णी के अंदर 3 गुणा होगा तो कर्णी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना दोस्तों 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ गया कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 3 से 72 को काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24, ठीक है। 24 यहाँ कितना होता है 72, तो बचा कितना 24 कर्णी के अंदर 3, और नीचे भी अभी 3 बचा है, ठीक है। 3 से काटेंगे ना तो 24 आ गया। अभी देखिए 3 से 24 भी कटेगा, 3 से 24 काट दीजिए, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 करनी के अंदर कितना आ गया दोस्तों BD, तो BD बराबर आ जाएगा 8 करनी के अंदर 3 क्या मीटर, क्वेश्चन मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। और इसी को कर दीजिए आप क्या दोस्तों आंसर, ठीक है। पूरे वृक्ष की ऊंचाई आपको पता हो गई कितना वृक्ष लंबा था, तो वृक्ष की लंबाई कितनी निकली दोस्तों 8 करनी के अंदर 3 मीटर पूरे वृक्ष की आपकी ये ऊंचाई थी। क्लियर हो गया। चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ता हूं पहले, उसके बाद क्या कराता हूं दोस्तों हल कराता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, इसमें बोला एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश, ठीक है, तथा उसकी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश, ठीक है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर की है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान देना दोस्तों, मीनार की भी ऊंचाई ज्ञात करनी है और मकान की भी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक मीनार है और एक मकान है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये आपका क्या है मीनार है, ठीक है, ये आपका क्या है मीनार है, ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पे आपका एक क्या है मकान है।
चले मकान भी मैंने बना दिया। अब यहाँ इसकी बीच की जो दूरी दी गई है, क्या दिया दोस्तों, बोल रहा है 20 मीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी दूरी हो जाएगी, 20 मीटर की। आप यहाँ पे लिखते चलिए साथ में, ठीक है। यहाँ पे दूरी जो हो जा रही है कितने मीटर की हो जा रही है, 20 मीटर की। चलिए दूरी कितनी निकलेगी, 20 मीटर की निकलेगी। तो ये जो मकान है आपका, मकान के देखिए यहाँ से कुछ कोण बन रहा है, क्या बन रहा है उसको बना लेते हैं। तो मकान का जो यहाँ मकान के नीचे का शीर्ष और ऊपर का शीर्ष, जो ऊपर का शीर्ष है वहां से मीनार से जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का। लेकिन जब मकान के नीचे शीर्ष पर 45 अंश का कोण बना रहा है और शीर्ष नीचे जो बना रहा है वो कितने अंश का कोण बना रहा है दोस्तों, तो नीचे आपका बना रहा है यहाँ पे देखिए शीर्ष पर 45 अंश का और नीचे कितने अंश का कोण बना रहा है आपका, 60 अंश का, ठीक है। ये कोण जो बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है और 60 अंश का। ये मीनार है, मीनार से जब शीर्ष, मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष का जो कोण बन रहा है वो 45 अंश, और मकान के नीचे से जमीन पर जो कोण बन रहा है मीनार से वो कितने अंश का बन रहा है, यहाँ पे 60 अंश, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, मकान की ऊंचाई आपको नहीं पता है और ये भी पूछा है, और इस मीनार की ऊंचाई भी आपसे पूछा है। तो क्या करिए, पूरे मीनार की ऊंचाई आप क्या मान लीजिए, कैपिटल H मान लीजिए, ठीक है। तो मानना पूरे मीनार की ऊंचाई जो है कैपिटल H मीटर है, ठीक है, कैपिटल H मीटर। और जो ये मकान की ऊंचाई है इसको मान लीजिए स्मॉल h मीटर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल h मीटर मान लीजिए, ठीक है। क्या करा, मीनार को कैपिटल H मान लीजिए और जो दीवार है, ये घर जो है आपका दीवार है, इसको क्या मान लीजिए, 8 मीटर, सॉरी H मीटर, स्मॉल h मान लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, इतना आपने मान लिया, अब क्या करना है, यहाँ से 45 अंश कोण बना रहा है, यहाँ पे 20 अंश का। तो जब ये दूरी 20 मीटर है तो यहाँ भी कितने भी दूरी होगी, 20 मीटर का। तो यहाँ भी दूरी कितना कर दीजिए आप, 20 मीटर का कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये भी कितने मीटर की हो जाएगी, 20 मीटर की हो जाएगी। दूरियां दोनों बराबर ही रहेंगी, दीवार के ऊपर ही नीचे भी। तो 20 मीटर की दूरी हो गई। यहाँ पूरी ऊंचाई h है, यहाँ स्मॉल h है। अब क्या करें, इसके बिंदुओं को लिख दीजिए। चलिए जैसे मैं मान लेता हूं इसको, क्या, दीवार की जो बिंदु है वो ए बी है, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप ए बी। अब यहाँ पे आप मानना चाहें तो सी मान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान दीजिए डी। जो अब ए बी मैंने किसका माना, दीवार की मान लिया ऊंचाई, और सी डी मान लिया किसका, और मीनार की ऊंचाई। और जहाँ पे यहाँ पे हो रहा है कौन बन रहा है, इसको मान लीजिए आप क्या, ए बी सी डी एच, ए बी सी डी ई मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया ई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दीवार की ऊंचाई जो है वो क्या है, स्मॉल h, और पूरे मीनार की जो ऊंचाई है कैपिटल H। अगर यहाँ से अगर मैं दीवार की निकाल दूंगा तो ये पूरा यहाँ पे कितना बचेगा, तो h माइनस क्या करोगे, स्मॉल h कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं, पूरे मीनार में से दीवार को घटाओगे तो जो ऊपर की ऊंचाई बच रही मीनार की वो h माइनस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए एक बार फिर से, पूरी ऊंचाई कितनी है, h। तो यहाँ से यहाँ तक तो दीवार की भी ऊंचाई मिल रही है, जितना दीवार की होगी उतना यहाँ पे ये भी ऊंचाई होगी, यहाँ पर भी। तो क्या कर रहे हैं, इतना h, लेकिन पूरी ऊंचाई h है। तो मैं जब h में से इतना निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इतनी ऊंचाई हमें पता हो जाएगी। तो इसलिए मैं कैपिटल H में से स्मॉल h को क्या कर रहा हूँ, निकाल दूंगा। तो ये ऊपर वाली दूरी C से E के बीच की दूरी वहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अब पूरा मान हमें यहाँ पे मालूम हो गया है। अब कैसे हल करना है, ध्यान दीजिए। तो हल करने से पहले जो दिया उसको आप लिख लीजिए। लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, यहाँ मान लीजिए माना दीवार की जो ऊंचाई है ए बी है, तो लिख दीजिए यहाँ पे माना दीवार की ऊंचाई, ठीक है। तो दीवार की जो ऊंचाई है आपका, ऊंचाई यानी ए बी, तो ए बी बराबर आपने क्या माना दोस्तों, ए बी बराबर मैंने माना स्मॉल h, तो स्मॉल h मीटर कर दीजिए, ठीक है। ये दीवार की ऊंचाई। और आपने मीनार का क्या माना है दोस्तों, तो यहाँ लिख दीजिए माना मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, सी डी। तो यहाँ पे सी डी बराबर लिख दीजिए कितना, कैपिटल H मीटर, ठीक है, कैपिटल H मीटर। क्लियर हो गया। जो अब माना रहा करिए यहाँ पे आप लिख दिया करिए, ठीक है। और अलग अलग थीटा को देखिए, दो त्रिभुज बना है तो यहाँ पे मैं दो त्रिभुजों को लेके चलूंगा और उसके जरिए मैं निकाल लूंगा दीवार की ऊंचाई और पूरे मीनार की ऊंचाई, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कैसे हल होगा। तो अब करिए क्या दोस्तों, आप त्रिभुज को ले लीजिए। कौन से त्रिभुज को लोगे, जैसे अगर मुझे 60 अंश वाला लेना होगा तो इसमें क्या है, सी बी डी बन रहा है, तो त्रिभुज ले लीजिए सी बी डी। पहले मैं 60 अंश को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज सी बी
डी में, ठीक है। त्रिभुज क्या लिखोगे, CBD में। तो CBD में करोगे तो tan थीटा बराबर, यहां ध्यान दीजिए tan थीटा ही लगेगा। क्यों लगेगा, फिर ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। ये क्या है लंब, ये क्या आधार, आपको कर्ण नहीं पता है तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में। तो tan थीटा बराबर क्या लगाओगे दोस्तों, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, CD। ध्यान दीजिए, पूरी लंब क्या है, हमने इस कोण को लिया, इस त्रिभुज को लिया है, तो इस त्रिभुज में क्या है, लंब CD। तो ऊपर हो जाएगा CD और नीचे आधार क्या है, BD। तो नीचे आधार को कर दीजिए आप क्या, BD। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए tan थीटा, तो थीटा का मान जब मैं इस त्रिभुज को लूंगा तो इस त्रिभुज में कितने अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पे 60 अंश का। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना रख दोगे आप, 60 अंश। तो यहाँ रख दीजिए 60 अंश बराबर CD। तो CD की मैंने जो ऊंचाई मानी है वो क्या माने, कैपिटल H। तो इसको लिख दीजिए कैपिटल H। और BD की जो दूरी मानी हमने कितनी मानी है दोस्तों, 20, ठीक है। तो H बटे कितना निकल गया, 20। अब ध्यान दीजिए tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो tan 60 अंश का जो मान होता है वो करणी के अंदर कितना होता है दोस्तों, 3। और यहाँ पे बचेगा H/20, ठीक है। अब 20 का करणी के अंदर 3 में गुणा कर दिए, H का मान निकल जाएगा। तो H बराबर निकालोगे, 20 का करणी के अंदर 3 में गुणा करोगे तो 20 करणी के अंदर कितना हो जाएगा, 3। ये इतना मीटर निकल गया क्या, पूरे मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अब पूरे मीनार की ऊंचाई निकल गया। अगर आप इसमें दशमलव में निकालना आंसर आप करना चाहो तो यहीं कर सकते हो, पूरे मीनार की ऊंचाई यही निकल गया। और नहीं तो आप क्या करना है, करणी के अंदर 3 का मान रख दीजिए, ठीक है। तो H बराबर आपको पता है 20 कितना है, 20 है। तो आप यहाँ पे 20 लिखिए। करणी के अंदर 3 का मान होता है 1.732। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, करणी के अंदर 3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो आपको इसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो 20 दशमलव कितना हो गया, 20 गुणते 1.73, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। चलिए मैं गुणा कर देता हूँ। तो गुणा करो, एक 0 है तो एक 0 लिख लीजिए पहले। अब 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 एक्का 2 1 कितना हो जाएगा, 3। कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे, तो 1 2 3। तो यहाँ पे 34 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो यहाँ लगा दीजिए 34.640। तो H बराबर निकालोगे, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो कितना आ जाएगा, 34 दशमलव, यहाँ दशमलव लिखिए और कितना बचेगा, 64, ठीक है। तो इतना मीटर आपका निकल गया। क्या दोस्तों, हमने बताया कि करणी जब भी रहा कर करणी का हटाने का प्रयास करा करिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे करणी को हटाया और मान रख दिया 34 दशमलव कितना आ गया, 64 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई निकली है। अभी आपको निकालना किसका है दोस्तों, दीवार की ऊंचाई। तो चलिए अब निकालता हूं दीवार की ऊंचाई। जब दीवार की ऊंचाई निकालोगे तो त्रिभुज को चेंज करोगे। तो त्रिभुज आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ACE बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो CAE ले सकते हैं या ACE। तो चलिए अब इस त्रिभुज को लेकर मैं इसको हल कराता हूं, ठीक है। तो चलिए लिखता हूं अब ACE। तो लिखिए त्रिभुज क्या दोस्तों, CAE में। तो त्रिभुज से CAE लेके चलोगे तो इसमें थीटा का मान कितना है, 45 अंश। तो यहाँ लिखिए tan थीटा का मान 45 अंश बराबर लंब। तो लंब क्या है, CE का मान कितना है दोस्तों, H-h, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया लंब बटे आधार। आधार आपका BC रहेगा क्योंकि वहां पे BC काम करेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने 20 रख दिया। tan 45 अंश H-h/20। देखिए ये जो लंब यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, H-h। तो मैंने H-h रखा और जो आधार है वो कितना मीटर का है, 20 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 20 मीटर रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 45 अंश। तो tan 45 अंश का मान होता है दोस्तों 1, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। अभी हमने कैपिटल H का मान निकाला है। कैपिटल H का मान कितना निकाला है, 34.64। तो यहाँ लिख दीजिए 34.64, ठीक है। 34.64 और माइनस H अपान कितना है, 20 है तो 20 लिख दीजिए, ठीक है। अब 20 का इसमें गुणा कर लीजिए तो 20 एक्का 20। तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 34.64 माइनस क्या, H हो जाएगा। क्लियर। अब आपको यहाँ से निकालना क्या, H निकालना है, यानी दीवार की लंबाई। तो ये देखिए आपका ये मीनार की ऊंचाई निकल चुका है। आप एक आंसर यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई निकला है। अब मैं यहाँ पे दीवार का निकाल रहा हूँ। तो दीवार का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें H निकालना है। तो 20 को इस तरफ पंचांतर करेंगे, H इस तरफ आ जाएगा। तो H बराबर जहाँ H है वहाँ पे 20 की जगह H की जगह 20 कर दीजिए। तो यहाँ पे 34.64 माइनस कितना हो जाएगा, 20। तो H बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे घटा दीजिए। तो 34 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 लिख दीजिए। और दशमलव कितना है, 64, तो 64 लिख दीजिए। अब मेरे दीवार की ऊंचाई कितनी निकल गई दोस्तों, 14.64 मीटर, ठीक है।
अब यही आपके आंसर हो गए, इसको भी आप आंसर कर दीजिए। अगर आप एक साथ लिखना चाहें तो आप एक साथ भी लिख दीजिए। एक साथ लिखने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है मकान की ऊंचाई, तो मकान की यही है ना, दीवार या मकान की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा मकान की ऊंचाई। तो यहाँ कर दीजिए मकान की ऊंचाई या दीवार की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मकान की ऊंचाई। तो मकान की जो ऊंचाई निकली, मैंने इसको स्मॉल एच माना था, तो इसको स्मॉल एच बराबर कितना निकला दोस्तों, 14.64 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका मकान की ऊंचाई। और आपका यहाँ पे मीनार की ऊंचाई क्या निकला था, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई मैंने क्या माना था, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच जो निकला है 34.64, तो यहाँ लिख दीजिए 34.64 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इन्हीं को कर दीजिए आप क्या, आंसर। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हुआ। तो चलिए अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। तो बुक में ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ साथ देखिए। इसमें दिया है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्तंभ की क्या करनी है आपको, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए कैसे चित्र बनेगा, क्वेश्चन के अनुसार मैं चित्र बनाता हूं। देखिए जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है आपका, यहाँ पे आपका सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ से जब कितने, एक क्या है स्तंभ है, एक स्तंभ मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से एक मान लीजिए यहाँ पे सूर्य ऊपर से परछाई पड़े, यहाँ सूर्य आएगा, उसकी परछाई पड़ रही है। जो परछाई पड़ रही है वो परछाई 20 मीटर नापी गई। कितने मीटर नापी गई है, 20 मीटर। तो यहाँ पे परछाई जब पड़ेगी तो वो कितने मीटर की पड़ेगी, 20 मीटर की, ठीक है। अब 20 मीटर की पड़ रही है तो यहाँ पे कुछ कोण भी बन रहा है। तो कोण जो बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है दोस्तों, 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जो दूरी नापी गई है वो कितने मीटर की नापी गई है, 20 मीटर की। परछाई जो नापी गई स्तंभ की, जो यह स्तंभ खड़ा है, इसकी जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है इस पे, तो इसकी परछाई बन रही है। तो परछाई जमीन पर ही बनेगी, तो नीचे बना दिया परछाई इसका। अब परछाई जब बना दिया तो परछाई की लंबाई कितनी मीटर नापी गई आपकी, 20 मीटर नापी गई। और जहां पे नापी गई यहाँ से कोण बना दिया, कितने अंश का, 30 अंश का कोण बना दिया। तो आप यहाँ पे कर दीजिए 30 अंश, ठीक है दोस्तों। परछाई भी नाप मिल गई, अब 30 अंश कोण भी मिल गया। लेकिन ये स्तंभ जो है इसकी क्या है, आपको ऊंचाई नहीं पता है। स्तंभ की क्या है दोस्तों, ऊंचाई नहीं पता है। तो ऊंचाई इसको आप क्या मान दोगे, h मीटर, ठीक है। यही आपसे पूछा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई मैंने क्या मान दिया, स्मॉल h मान दिया। अब h मान दिया तो यही h को आप निकाल लीजिए। चलिए h को कैसे निकालेंगे, पहले आप इसके बिंदुओं को भी मान दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। अब जो जो दिया है उसको आप क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने जो परछाई है, जो स्तंभ की परछाई है वो कितना है, 20 मीटर है। तो ए बी बराबर आप लिख दीजिए क्या, 20 मीटर, ठीक है। और जो हमने क्या माना है दोस्तों, माना है BC बराबर, BC क्या है, ये स्तंभ की ऊंचाई। तो माना स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या, BC बराबर h मान लिया है। तो यहाँ लिख दीजिए माना स्तंभ की ऊंचाई। लिखना चाहता आप ऐसे लिख दिया करिए, हमेशा क्वेश्चन को हल करते समय ऐसे लिख दिया करिए, ठीक है। तो माना स्तंभ की ऊंचाई, तो ऊंचाई आपने क्या माना है दोस्तों, स्मॉल h। तो ऊंचाई आपका क्या है, BC। तो BC बराबर मैंने माना स्मॉल h मीटर। चलिए अब क्वेश्चन में इसी को रखकर मैं हल करूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, लंब और क्या है, आधार। कर्ण नहीं पता है, अभी लंब और क्या है, आधार है। तो जब भी लंब और आधार रहेगा तब तक मैं किसका कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा, tan का ही लेके चला जाएगा, ठीक है। लंब और आधार हमेशा दिया रहेगा तो tan का ही आपको प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं किसका, tan थीटा। त्रिभुज लिख लीजिए ABC में, तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब करोगे तो क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका यहाँ पे है BC, तो लिख दीजिए BC, आधार क्या है AB, तो लिख दीजिए आधार AB, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 अंश। तो यहाँ tan थीटा, थीटा की जगह रखोगे आप 30 अंश, ठीक है, बराबर BC। तो BC का मान है आपका यहाँ पे h अपान AB, AB का मान है कितना यहाँ पे दोस्तों, 20। तो ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे 20। अब क्या करोगे, तो tan 30 अंश बराबर h अपान कितना,
20 अंश 20, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान 1 कितना हो जाएगा, करड़ी के अंदर 3, ठीक है। और बराबर यहाँ पे कितना बन रहा है, h/20, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे h का मान, तो h का निकालोगे 20 एक्का 20 हो जाएगा, तो h बराबर 20 एक्का 20 कर दोगे तो 20 बटे करड़ी के अंदर कितना निकल जाएगा, 3। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने यही बताया कि जब भी कोई मान निकले अगर करड़ी साथ में लगा है बटे में, तो क्या करिए, उसी का हर का प्रमेयीकरण कर दिया करें, ठीक है। तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो 20 बटे करड़ी के अंदर 3। अब क्या करेंगे, ऊपर भी करड़ी के अंदर 3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी करड़ी के अंदर 3 से गुणा, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, हटाना है। क्या हटाना है, करड़ी हटाना, ठीक है। तो करड़ी हटाने के लिए मैं यहाँ पे गुणा करूंगा। अब क्या करोगे, ध्यान दीजिए, ऊपर कितना है 20 करड़ी के अंदर 3, तो इसका गुणा कर लीजिए, तो h बराबर निकलेगा 20 करड़ी के अंदर 3, और नीचे करड़ी के अंदर 3 से, करड़ी के अंदर 3 से गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाए, क्योंकि अंक समान है, बचेगा सिर्फ कितना, 3, ठीक है। तो h बराबर 20 करड़ी के अंदर 3/3, ये इतना क्या आ गया दोस्तों, मीटर आ गया, ठीक है। इसी को कर दीजिए आप क्या, आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा दोस्तों कैसे हुआ। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बने रहिए और पढ़ते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करड़ी के अंदर 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। और एक मीनार की छाया जो है उसकी लंबाई की करड़ी के अंदर 3 गुनी है, ठीक है। तो करना क्या है, चले देखते हैं। पहले आप एक मीनार बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक क्या, मीनार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो मीनार की छाया पड़ रही है, ये मीनार की यहाँ पे छाया पड़ेगी, तो मीनार की अब छाया बना लीजिए, ठीक है। तो जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की छाया जो है उसका कितना गुना है, करड़ी के अंदर 3 गुना है। तो करिए क्या, यहाँ जब बन रहा है तो यहाँ से क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लेंगे, कोण बनाएंगे, और कोण आपको इसमें निकालना है। तो कोण जब नहीं पता तो इसको मान लीजिए क्या, थीटा, ठीक है। यही आपको थीटा इसमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करिए, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी। अब आपसे ये बोला है जो इसकी लंबाई, इसकी जो छाया पड़ रही है, इसकी परछाई जो पड़ रही है, उसकी लंबाई से कितने गुनी पड़ रही है, करड़ी के अंदर 3 गुनी पड़ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने माना क्या, जो ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई मैंने मान लिया h मीटर, ठीक है। तो इसकी अब ये कितने गुनी पड़ेगी, 3 गुनी, करड़ी के अंदर 3 गुनी पड़ेगी, तो परछाई अब क्या हो जाएगी, करड़ी के अंदर 3 h मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुनी 3 गुनी पड़ रही है, करड़ी के अंदर 3 गुनी पड़ रही है, तो करड़ी के अंदर 3 और क्या हो जाएगा, h, ऊंचाई h है तो इसमें h से गुणा हो जाएगा, करड़ी के अंदर 3h हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, समझ में आया। अब जो दिया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब पूरा मैटर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो करिए क्या, मैंने मीनार की लंबाई क्या है आपको दिख रही है, BC दिख रहा है, तो मैंने क्या माना है, h। तो यहाँ लिख लीजिए, माना मीनार की लंबाई, ठीक है, माना मीनार की लंबाई। तो मीनार की लंबाई जो है वो क्या है आपका, BC। तो यहाँ पे कर दीजिए BC बराबर कितना निकलेगा, स्मॉल h मीटर, ठीक है। तो BC बराबर आपको मिल गया स्मॉल h मीटर। अब जो मीनार की परछाई है, परछाई, ठीक है, तो मीनार की छाया, तो यहाँ लिखिए मीनार की छाया, ठीक है। तो मीनार की जो छाया है वो क्या है आपका, AB जो है वो क्या बोल रहा है, मीनार के लंबाई के, तो मीनार की लंबाई कितना है, h कि कितनी गुनी है, करड़ी के अंदर 3 गुनी है, तो h या करड़ी के अंदर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी के अंदर 3h आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर उसकी छाया आ जाएगी, ठीक है, मीनार की छाया। अब आपको देखिए लंब पता है, आधार पता है, निकालना क्या है, थीटा। जब लंब और आधार दिया रहे तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा किसका प्रयोग करना है, tan का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे tan का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या, त्रिभुज ABC लिखने के बाद। तो लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज को लिखना ना भूले, ठीक है, लिख दीजिए। अब क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा का मान तो निकालना ही है, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब आपका है BC बटे क्या, आधार आपका है AB। तो लिख दीजिए tan थीटा। तो tan थीटा आपका ऐसे ही रहेगा BC का मान है क्या दोस्तों, स्मॉल h, और AB का मान है √3/h। तो h से h क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा, और बचेगा tan थीटा बराबर
क्योंकि थीटा नहीं दिया गया, थीटा को मैं साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। और बचेगा यहाँ एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1 और नीचे करंडी के अंदर 3, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि 1 करंडी के अंदर 3 कितने का मान होता है tan में, तो tan थीटा बराबर ये tan 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे tan 30 अंश का मान, ठीक है। तो tan 1 करंडी के अंदर 3 tan 30 अंश का मान होता है, तो tan से tan यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर निकल के आएगा सामने कितना, 30 अंश। और यही आपसे पूछा गया था, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो थीटा आपका यहाँ पे मिल गया, इसी को कर दीजिए क्या, आंसर, क्योंकि आपसे कोण पूछा था तो कोण आपके सामने हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेता हूं दोस्तों, मेरे साथ साथ देखते रहिए आप लोग भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 करंडी के अंदर 3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, कोण ही ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। और इसमें मान भी दिया, इसमें गुना तिगुना नहीं बोला, सिर्फ सीधा मान दे दिया, चित्र बनाइए, मान रखिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, चित्र को बनाते हैं। तो बोला सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, तो यहाँ पर 45 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर मीनार बना लीजिए, 45 मीटर मान लीजिए ऊंचा ऊर्ध्वा, और इसका छाया जो बन रहा है वही सेम प्रोसेस, करंडी के अंदर 3 गुना इसमें भी है, क्या 45 करंडी के अंदर 3 दे दिया है। जब ये 45 दे दिया है तो 45 करंडी के अंदर 3 दे दिया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कोण यानी इसमें क्या ज्ञात करना, आपको थीटा ही ज्ञात करना। चलिए थीटा मान लेते हैं, और जो दिया उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो दिया क्या, ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और जो मीनार है ये आपकी क्या है दोस्तों, मीनार है। मीनार की ऊंचाई दिया कितना, 45 मीटर। तो यहाँ पे कर दीजिए कितना दोस्तों, 45 मीटर। और इसकी जो छाया पड़ रही है वो पड़ रही है 45 करंडी के अंदर 3 मीटर। तो इसको भी वही प्रोसेस कर दीजिए, लिख दीजिए। अब आपको निकालना क्या है, थीटा। तो चलिए थीटा को निकाल लेता हूं। तो थीटा को निकालने से पहले क्या करना होगा, जो दिया उसको तो लिख दीजिए। दिया क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो लिख देता हूं यहाँ पे दोस्तों मीनार की ऊंचाई। चलिए लिखिए यहाँ पे मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है आपका, BC। तो यहाँ लिख दीजिए BC बराबर 45 मीटर, ठीक है। BC बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 45 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 45 मीटर। क्लियर हो गया, BC बराबर आपका निकल गया 45 मीटर। और मीनार की छाया जो है वो 45 करंडी के अंदर कितना है, 3 मीटर। तो यहाँ लिखिए मीनार की छाया, ठीक है। तो मीनार की जो छाया है वो AB। तो AB बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 45 करंडी के अंदर 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 45 करंडी के अंदर 3 मीटर। अब क्या करना है, लंब और आधार है। तो लंब और आधार है, तो किसको लेके चलोगे, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो जब लंब और आधार दिया रहेगा तो आपको tan को ही लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं। कौन सा त्रिभुज में, ABC में। तो लिखिए त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा आपका क्या, AB। तो tan थीटा आपको तो यहाँ थीटा निकालना ही है, BC। तो BC का मान कितना है दोस्तों, 45। AB का मान है 45 करंडी के अंदर कितना, 3, ठीक है। तो 45 से 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा कितना दोस्तों, tan थीटा बराबर ऊपर कितना बचा, 1, तो 1 लिख दीजिए, नीचे कितना बचा, √3। अब आपको पता है 1/√3 tan में कितने अंश का मान होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है। तो tan थीटा बराबर क्या निकलेगा, tan 30 अंश। जहां 1 करंडी के अंदर 3 है उसकी जगह पे मैं रख दूंगा tan 30 अंश। तो tan से tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है दोस्तों। तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे कोण पूछा गया तो कोण यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर क्या रहा है, चल रहा है या चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे से
शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर छाया बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए, तो आकृति आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अब क्या करिए, आकृति जो दिया गया पहले आप उसको बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आकृति को बना लेता हूं। आकृति कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है, एक सर्कस का कलाकार है, वो क्या करता है, ये लंबी रस्सी है 20 मीटर की, ठीक है। इस रस्सी पर क्या कर रहा है, वो चलता है। जो रस्सी क्या है, बहुत टाइट की गई, और ये जहां यहाँ पे बंधा है बिंदु से, और यहाँ एक खंबे से बंधा है, ठीक है। तो करिए क्या, पहले जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए। ये आपका दिया है ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, और ये पूरी जो रस्सी की लंबाई है वो कितने मीटर की है दोस्तों, 20 मीटर की है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रस्सी की जो लंबाई है वो कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। और आपके जो यहाँ पे बन रहा है ऊंचाई, ये आपको पता नहीं है, तो ऊंचाई को आप क्या करोगे, मान लोगे। जो खंभा ये खड़ा है, खंभे की ऊंचाई तो आपको पता नहीं है, तो खंभे की ऊंचाई आप मान लीजिए क्या, h। अब आपसे इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, इसी खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो खंभे की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया दोस्तों, h मान लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। चले, और यहाँ पे कोण भी बन रहा है, कितने अंश का, 30 अंश का। तो कर दीजिए यहाँ पे कोण 30 अंश का। अब आप खंभे की ऊंचाई यहाँ से निकाल लीजिए। तो खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। करना यह होगा, पहले आपने माना क्या है, यहाँ लिख दीजिए माना खंभे की ऊंचाई। इसको तो मैंने माना है, तो लिख दीजिए माना खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई हमने क्या माना दोस्तों, ऊंचाई क्या है, ए बी। तो ए बी बराबर मैंने माना है क्या, एच। एच क्या, मीटर, ठीक है। ये मीटर में रहेगा, आप लिख दीजिएगा एच मीटर। और आपका दिया डोर की लंबाई, तो कितनी दी है, रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई आपकी एसी है, तो एसी बराबर कितना है दोस्तों, 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए खंभे की ऊंचाई पता हो गया, और क्या हो गया, रस्सी की लंबाई पता हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, चलिए देखते हैं। खंभे की ऊंचाई है और एसी बराबर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैं त्रिभुज को जब लेके हल करूंगा, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। लेकिन ए बी सी जब त्रिभुज में ले लूंगा, अब यहाँ पे किस अनुपात का प्रयोग होगा, साइन का, कास का, टेन का, देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, और ये आपका आधार है। देखिए आधार नहीं दिया है, लंब और आधार देगा तो मैं टेन का प्रयोग करता हूं। देखिए लाल बट्टे कक्का से चेक कर लिया करिए, ठीक है। लाल बट्टे कक्का से, ये आपका साइन है, ये कास है, ये टेन है। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण दिया रहेगा, तो साइन का प्रयोग, आधार बट्टे कर्ण दिया रहेगा, आधार और कर्ण दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, टेन का प्रयोग करें, कॉस का प्रयोग करेंगे। और लंब आधार दिया रहेगा तो किसका, टेन का। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, ये क्या है आपका लंब, ये क्या है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा का प्रयोग करूंगा, टेन थीटा का भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे दिया था लंब और आधार दिया होता तो मैं टेन थीटा को लेकर चलता, लेकिन लंब आधार न देकर, यहाँ लंब देकर आधार न देकर क्या दे दिया है दोस्तों, कर्ण दे दिया है। तो आपको क्या करना होगा, जब लंब और कर्ण दे दिया है तो क्या करिए, साइन को लेकर चलिए, जो मान दिया रहेगा उसी अनुपात में लेके आपको चलना है। मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अभी तक आप सोच रहे होंगे टेन का प्रयोग हो रहा था, साइन का क्यों हुआ, तो साइन का इसीलिए हुआ क्योंकि जिस रूप में मान दिया रहेगा त्रिभुज का, लंब कर्ण आधार के रूप में, उसी के अनुसार अनुपात को लेके आपको चलना है, ठीक है। साइन कॉस टेन में किसी एक को लेके चलना है। जैसे लंब और कर्ण दिया रहेगा तो साइन का, आधार कर्ण दिया रहेगा तो कॉस को लेके चलना है, और लंब आधार दिया रहेगा तो टेन को लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे दिया लंब कर्ण, तो लंब कर्ण क्या होता है, साइन में होता है। तो साइन थीटा बराबर, अब क्या निकलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका हो जा रहा है यहाँ पे ए बी, तो लिख दीजिए ए बी, और कर्ण जो है वो हो जा रहा है ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ए बी अपान ए सी। तो थीटा का मान यहाँ पे दिया 30 अंश, तो यहाँ लिख दीजिए साइन 30 अंश बराबर ए बी। ए बी का मान मैंने माना स्मॉल एच, ए सी का मान दिया कितना, 20। और आपको ये भी पता है कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और बराबर एच बटे कितना है, 20। हमें निकालना है क्या, एच। तो 20 एक्का 20, तो एच बराबर निकालोगे 20 एक्का 20, और नीचे कितना है, 2, 2 धाम में 20। तो एच बराबर कितना निकल जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। तो एच बराबर कितना कर दोगे आप, 10 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी को कर दीजिए आप आंसर। समझ में आया दोस्तों, आपसे यही पूछा था खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई आपका निकल गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। देखिए 1 घंटे का बन गया वीडियो, तो अब इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूँ, अगला पार्ट, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया, तो लाइक करके जाओ ना यार, क्यों कंजूसी कर रहे हो, लाइक कर दो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को अभी तक हमें उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है और लाइक भी कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।